नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शादी एक ऐसा विषय है जिस पर सभी लोग सोचते हैं और हमारा पूरा जीवन शादी के ऊपर निर्भर होता है। पहले हमारे जीवन में कोई आता है, उसके बाद से शादी होती है और कई बार समस्या हो जाता है जिसकी वजह से हम कोर्ट के चक्कर काटने लगते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सलाह देना चाहूँगा, एक्सपीरियंस के आधार पर सलाह देना चाहूँगा कि शादी से पहले ही कुछ चीज़ें होती हैं जो यह बता देती हैं कि शादी, ये रिश्ता जो आपका है वो टिकेगा या नहीं टिकेगा। शादी का डिसीजन किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। काफ़ी सोचने के बाद दो लोग लाइफ के इस न्यू चैप्टर को अपनाने का फैसला करते हैं। हालांकि कई बार उनका यह निर्णय गलत हो सकता है, क्योंकि जो रिश्ता पहले खुशी से भरा हुआ था वह शादी के बाद जिंदगी में कड़वाहट घोल सकता है। दुनिया भर में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जिनमें कभी हैप्पी रिलेशनशिप एंजॉय करने वाले कपल शादी का फैसला लेने के बाद अनहैप्पी लाइफ जीने लगते हैं। इनमें से कई अलग होने का भी फैसला ले लेते हैं क्योंकि उनके लिए साथ में रहना नामुमकिन सा हो जाता है। हालांकि शादी का निर्णय लेने से पहले अगर कुछ बातों को ध्यान दिया जाए तो काफ़ी हद तक यह समझा जा सकता है कि यह रिश्ता चल सकता है या नहीं चल सकता है। सबसे पहला चीज है कम्युनिकेशन न के बराबर होना। क्या आप दोनों के साथ होते हुए भी मोबाइल पर लगे रहते हैं? क्या आप दोनों जब डेट पर जाते हैं तब आपके पास बात करने के लिए कुछ नहीं होता? क्या आप दोनों को अब दिन भर कनेक्ट रहना जरूरी सा नहीं लगता? क्या आपको लगता है कि आप जो कहेंगे या कहेंगी वह आपका पार्टनर नहीं समझ सकेगा, इसलिए आप कुछ भी कहने से कतराते हैं? अगर हाँ, तो शादी के बंधन में बंधने से पहले अच्छे से सोच लें। जब आप दोनों के बीच शादी से पहले ही कम्युनिकेशन को लेकर इतना बड़ा गैप बना हुआ है तो मैरिज के बाद तो यह स्थिति इतनी ज़्यादा गलतफहमियों को जन्म दे देगी कि आपके बीच जो लगाव है उसे झगड़ों का रूप लेने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और दूसरा चीज है कंफर्ट लेवल। ऐसे कई कपल होते हैं जो प्यार तो करते हैं लेकिन पर्सनालिटी के कुछ ऐसे सेट्स होते हैं जो मैच ना करने के कारण उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, और एडजस्ट नहीं कर पाने के कारण कई मौकों पर एक दूसरे की कंपनी में अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। यह स्थिति शादी के बाद कपल के लिए जी का जंजाल बन सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि शादीशुदा होने के कारण वे हमेशा साथ रहते रहेंगे, जिससे उनके लिए इन अनकंफर्टेबल सिचुएशन को अवॉइड करना मुश्किल हो जाएगा। इस स्थिति के कारण शादी के बाद कपल्स एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के लिए बहाने बनाते हुए घर से बाहर ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगेंगे, जिससे शादीशुदा जिंदगी एक बोझ बनकर रह जाएगी। इसके बाद है अकेलापन महसूस होना। रिश्ते में होते हुए भी क्या आपको अकेलापन महसूस होता है? क्या आपको लगता है कि आपके साथी को आपकी फिक्र नहीं? क्या आपको लगता है कि उनकी ज़िंदगी में आपकी प्रायोरिटी नहीं? अगर हाँ, तो भले ही उन्होंने कितना ही रोमांटिक मैरिज प्रपोजल क्यों ना दिया हो, लेकिन इसे स्वीकारने से पहले 10 बार सोच लें। डेटिंग पीरियड वह होता है जब कपल एक दूसरे को लेकर सबसे ज़्यादा केयर करते हैं। अगर आपको इसी दौरान अकेलापन की भावना का सामना करना पड़ रहा है तो शादी के बाद यह स्थिति और बुरा रूप ले सकती है और आपके लिए ज़बरदस्त इमोशनल स्ट्रेस की वजह बन सकती है। इस स्थिति से निकलने के लिए कपल अलग होने का फैसला ले सकते हैं। एक और जो अगला पॉइंट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, झगड़े और सम्मान की कमी। आपको अपने आसपास कई कपल्स देखने को मिल जाएंगे जिनके बीच प्यार तो बहुत है लेकिन आपसी सम्मान की कमी है। इस तरह के कपल्स अक्सर बहस करते दिखते हैं और इस दौरान वे एक दूसरे को नीचा दिखाने से भी बाज नहीं आते। इसी तरह कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जिनमें एक पार्टनर दूसरे की खिल्ली उड़ाने से बाज नहीं आता है और इस चीज़ से वो ऐसा कर रहा है, इस बात का उसे एहसास तक नहीं होता कि वह अपने साथी की फीलिंग्स को हर्ट कर रहा है।
ये चीज़ें शादी के बाद और बुरा रूप ले सकती हैं। तब सिवाय झगड़ों के शादीशुदा जिंदगी में कुछ और नहीं बच पाएगा। मैंने यह वीडियो बनाने का निर्णय इसलिए किया ताकि आप हमारे पास आते हैं लव मैरिज करने के लिए, और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो डिवोर्स के मामले में लीगल एडवाइस लेते हैं, लिटिगेशन के लिए आते हैं। तो आप इन बातों के आधार पर जज भी करें कि आपको शादी करना है या नहीं करना है, या इस तरह के सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। आप एक बात ध्यान रखिए, कभी भी कोई मैट्रिमोनियल सिचुएशन हो तो आपको एक लीगल एक्सपर्ट से ज़रूर बात करना चाहिए, एक। और दूसरी बात कि अगर आपको शादी करनी है, आप में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आपको शादी कर लेनी चाहिए। आपको फिर सोचना नहीं चाहिए कि पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा। चाहे आपको कोर्ट मैरिज करना है या कोई लीगल एडवाइस लेना है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर अवश्य कॉल कीजिए। मंडे टू सैटरडे कॉल कीजिए, हम आपको पूरी सहायता करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।